Welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn about the Terraform import command. Okay, the Terraform import command with a real life scenario. Like many times in our production environment, we have faced such scenario. Like if our resources got created in through GUI. Okay, so we need to maintain our resources through Terraform. How we can do that through Terraform? सपोज मान लीजिए कि पहले एक कंपनी थी जो कि अपना रिसोर्सेस वो लोग GUI में हैंडल कर रहे थे. ओके, सपोज वो अपना सब रिसोर्सेस AWS में बना रहे थे और उनका AWS में 100 सर्वर हो गया. ओके, अभी उनको क्या हो रहा है ना, जो 100 सर्वर बन गया है उन लोग को मैनेज करना मतलब वो एक चैलेंज हो जा रहा है. तो वो चाह रहे हैं कि अभी से हम लोग जो भी सब सर्वर सर्वर बनाएंगे या फिर मैनेज करेंगे वो टेराफॉर्म के थ्रू ही करेंगे. ओके, बट थिंग इज़ अभी तो उनका सर्वर लाइव है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, और उनको चाहिए कि नहीं ये सर्वर भी डिलीट नहीं होना चाहिए और हमको टेराफॉर्म में फर्दर मैनेज करना है. ओके, तो इन दैट केस Terraform have a beautiful command, that is Terraform import command. Okay, so we will go through one scenario like where we can first we are create a VM through GUI. ओके, सो मीन्स हम VM के थ्रू एक EC2 मशीन बनाएंगे और उस EC2 मशीन को हमने टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड के थ्रू हमारा टेराफॉर्म फाइल में इंपोर्ट करेंगे. ओके, सो ये मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, तो चलिए हम लोग देखते हैं. ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये मैं मेरा AWS कंसोल में लॉगिन कर लिया हूँ. ओके, यहाँ पे मैं अपना एक IAM यूज़र बनाया हूँ और उस IAM यूज़र के थ्रू सब एक्सेस कर रहा हूँ. ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था ना, हमको एक EC2 मशीन बनाना है थ्रू GUI एंड उस EC2 मशीन को हम लोग कैसे टेराफॉर्म के थ्रू मैनेज करेंगे उसको भी देखना है. ओके, सो आई एम गोना क्रिएट सी हियर in my dashboard, like these are terminated server and stopped server. So let's create me a new VM. Okay, new EC2 machine. So मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, टेराफॉर्म इंपोर्ट डेमो. ओके, मैं मेरा EC2 मशीन का नाम ऐसे नाम दे दिया. ओके, सो मैं कोई सा भी एक इमेज ले सकता हूँ, लाइक OS इमेज मैं अमेज़न लिनक्स ले लेता हूँ, और इंस्टेंस टाइप T3 माइक्रो, इसको हम फ्री वाला कर लेते हैं. फ्री T2 माइक्रो, T2 where is T2 माइक्रो, T2 micro, this is the free one. आफ्टर दैट की पेयर. सो मैंने पहले से की पेयर बनाया था तो मैं एक की पेयर यूज़ कर लेता हूँ या इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए न्यू की पेयर. ओके, सिक्योरिटी ग्रुप आज यूजल रख लेता हूँ और एडवांस डिटेल ये सबको मीन्स मैं आज यूजल नो चेंजेस, देयर इज़ नो चेंजेस ओनली. मैं एक चेंजेस मीन्स एक थिंग ऐड किया हूँ कि एक नेम दे दिया हूँ. ओके, मैं मेरा जो EC2 मशीन होगा उसका नेम दे दिया हूँ. नाउ लॉन्च इंस्टेंस, it will take around 1 to 2 minutes. Okay, it is created. Let's see here. See, the machine is also running state. Okay, now it is initializing. Let me wait for few seconds so that it will be initiated.
ओके, तो मैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हमने एक EC2 इंस्टेंस बना दिया, ओके, through GUI, means that Amazon console. Okay, so I have got this many information about my resources. Okay, so I have instance ID, public IP address, private IP address I got, and also all the details. Okay, so uh, मान लो कि ऐसा ऐसा सेम सिनेरियो हुआ था एक कंपनी में। ओके, सो पहले वो लोग अपना रिसोर्सेस ऐसे मतलब GUI में हैंडल करते थे, मीन्स सपोज सर्वर जो सब था GUI में बनाते थे, तो एक दो सर्वर के लिए तो सही था। जब उनका रिक्वायरमेंट बढ़ा तो सर्वर का अमाउंट बढ़ा, तो क्या हुआ ना, वो 1 से 2, 2 से 100 में पहुंच गए। ओके, तो अब ना उनको सब रिसोर्स, सपोज रिसोर्स में कुछ ऐड करना है, कुछ सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज करना है, ये सब करने में उनको दिक्कत आ रहा है। ओके, तो इन दैट केस दे वांटेड टू नाउ मैनेज दैट सर्वर थ्रू Terraform. Okay, and they didn't afford that the VM losses. Suppose अब उनको क्या करना है ना, सेमी सर्वर को यूज़ करना है, पर कोई लॉस नहीं होना चाहिए सर्वर में। ओके, तो हम कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक यहाँ पर एक फाइल बना दिया हूँ। ओके, टेराफॉर्म इंपोर्ट नाम का। ओके, इसमें मैं एक तो उस पहले ये देख लेते हैं तो इसको बनाने का क्या क्या तरीका हो सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, Terraform documentation, and here I can open the new documentation, Terraform input command documentation. Okay, see here what is the command to do the Terraform import. Okay, Terraform import address ID. ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हमको ये आप पढ़ लेना। ओके, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आप उसका रेफरेंस कर सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक main.tf फाइल बनाएंगे यहाँ पर। ओके, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पहले कोई टेराफॉर्म का फाइल नहीं था। ओके, तो हमको एक टेराफॉर्म का फाइल बनाना पड़ेगा और जिसमें वो रिसोर्स को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा रिसोर्स क्या था, मैं पहले से ये कोडिंग करके रखा था, तो आपके इजी के लिए मैं अभी ये यहाँ पे रख देता हूँ। हाँ, तो मैं क्या किया, मैं एक रिसोर्स ब्लॉक ले लिया। ओके, और रिसोर्स ब्लॉक में ये EC2 इंस्टेंस है, तो AWS इंस्टेंस नाम का उसका रिसोर्स को कॉल कर दिया। ओके, उसके बाद मैं क्या किया, एक रिसोर्स का नाम दे दिया टेराफॉर्म टेस्ट नाम के। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, हमारा मेन आइटम क्या है पकड़ने को, यहाँ में AMI ID एंड इंस्टेंस टाइप। ओके, सो लेट मी चेक which instance I have created through GUI, what is AMI ID. Okay, so you can check here.
see, in the instance details we can find the AMI ID. This is the AMI ID which I have already taken here. Let me check once. Yeah, I have pasted the AMI ID and also the instance type. Here you can check also the instance type. इंस्टेंस हमने T2 माइक्रो लिया था, ये देखिए यहाँ पे T2 माइक्रो. सो यहाँ पे भी T2 माइक्रो है. और टैग्स मीन्स द नेम. हियर वी हैव गिव नेम एज Terraform import demo. Okay, so we can copy this name and also tags as Terraform import demo. सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया है. ओके, हो गया ना. तो अभी हमने हमारा main.tf फाइल बना दिया है. तो हमारा नेक्स्ट थिंग क्या होगा ना, हम इसको टर्मिनल में ओपन करेंगे और यहाँ पे Terraform init कमांड चलेंगे. Terraform init इनिशियलाइज हो रहा है. इनिशियलाइजेशन स्टेज में जो भी उनका प्लगइन रिक्वायर्ड है या फिर टेराफॉर्म के जो भी सब प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड है, प्लगइन रिक्वायर्ड है, सब डाउनलोड कर लेगा. ओके, हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया है. अभी हम क्या करेंगे ना, टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड चलाएंगे. और टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड के लिए मैं आपको बोल दिया था कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से आप ये रेफर कर सकते हैं. और टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड क्या है, टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड क्या है, टेराफॉर्म इंपोर्ट. ओके, यहाँ पे हम ये वाला कमांड लेंगे, टेराफॉर्म इंपोर्ट. इसका इंस्टेंस हमने एक AWS इंस्टेंस लिया है, डॉट इंस्टेंस नेम एंड ID. ओके, सो हियर वी कैन डू as same. So I have already copied that command. We can directly paste from here also. So यहाँ पे इंस्टेंस आईडी हमारा अलग है और नेम भी नेम. सी, वन थिंग टू कैप्चर दिस नेम AWS इंस्टेंस डॉट नेम. ओके, सो देखिए हमने यहाँ पर रिसोर्स क्या लिया है, AWS इंस्टेंस, और नेम क्या लिया है, टेराफॉर्म टेस्ट. इसीलिए मैं इसका नेम यहाँ रेफर किया हूँ, टेराफॉर्म टेस्ट नाम का. ओके, एंड द रिसोर्स ID will be I am taking from AWS. Okay, means where I created in GUI the resource. Okay, this is the instance ID which got created, so I am referring that ID here. Okay, this is the instance ID. So let me enter what is happening. See, generally what happen, if you will do Terraform plan, then the Terraform state file will came. Means जब हम Terraform plan command अप्लाई मतलब करते हैं ना, तो उस केस में हमारा स्टेट फाइल आना चाहिए. ओके, बट इस देखो हमारा Terraform import कमांड कर क्या सेम स्टेट फाइल एक जनरेट कर लिया. ओके, वो क्या किया ना, जो भी सेम रिसोर्स बनाया था ना, तो उसका सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अभी वो अपना स्टेट फाइल में अपडेट कर दिया. ओके, सी, you can see here also.
tags. See, in the tags we can found name Terraform import demo. Okay, so now you are sure that the machine which you are created in GUI, this is the state file of that machine. So in future, if you wanted to maintain any activity with our resource like with this EC2 machine, then we need not to be do through GUI. We can did it through that Terraform थ्रू मैनेज थ्रू टेराफॉर्म ओनली। ओके, सो मैं आपको एक सिनेरियो दिखा देता हूँ। सपोज़ मेरा एक रिक्वायरमेंट आया कि मेरे को इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो से T3 माइक्रो में बनाना है। ओके, तो मैं यहाँ क्या कर लिया, इंस्टेंस टाइप इक्वल टू T3 ऑफ माइक्रो। सो हम कंफर्मेशन के लिए टेराफॉर्म मीन्स इस चेंजेस को अप्लाई करने के लिए हम टेराफॉर्म भी चेक कर सकते हैं। टेराफॉर्म प्लान कर लेते हैं, देखते हैं कि चेंजेस करता है कि नहीं। तो हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो इंस्टेंस टाइप पहले T2 माइक्रो था, तो ये अभी T3 माइक्रो हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। हाँ, अभी टेराफॉर्म प्लान हो गया है। मैं उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अरे ओके, यहाँ पे हम देख लीजिए क्या प्लान हो रहा है। देखिए, यह प्लानिंग में क्या दिखा रहा है, अपडेट इन प्लेस। ओके, सो कोई भी रिसोर्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन अपडेट होगा, तो आईडी सेम ही रहेगा। ओनली 1 T2 माइक्रो टू T3 माइक्रो चेंज होगा। ओके, सो पब्लिक DNS, पब्लिक IP ऑल विल बी सेम। सो इन द प्लान 0 टू add, 1 टू चेंज, 1 टू डिस्ट्रॉय। अब चेंज क्या होगा, सिर्फ द इंस्टेंस टाइप। सो हम उसको अप्लाई करके, तो ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये सही है। नाउ टेराफॉर्म अप्लाई, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अप्लाई में मेरे को भी सेम दिखा रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यस, नाउ टेराफॉर्म इज अप्लाइंग द चेंजेस। ओके, सो हम लोग साइड बाय साइड GUI में भी देख लेते हैं कि चेंजेस होता है कि नहीं। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए ये क्या कर रहा है, मशीन को स्टॉप कर रहा है। स्टॉप करके कुछ मतलब कुछ समय के लिए स्टॉप करके उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है। ओके, तो अभी ये T2 माइक्रो दिखा रहा है और यहाँ पे इसको मॉडिफाइंग कर रहा है। ओके, नाउ ये रनिंग स्टेट में आ गया है। इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे उसका इंस्टेंस टाइप अभी चेंज हो गया है, T3 माइक्रो। ओके, सो इसे इनिशियलाइज हो रहा है। So I hope you also understand that concept, how Terraform will help us to uh, maintain, okay, maintain a resource if it is not yet managed by Terraform before। okay, so हम उससे पहले हम कैसे कर रहे थे और हम Terraform में कैसे एंट्री करा सकते हैं वो रिसोर्स को। ये मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन हुए,
और ये 90% ऑफ इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा ही जाता है. ओके, सो नाउ onwards we can manage our Terraform resource, sorry, our cloud resource through Terraform onwards. Okay, thank you for watching this video and need your support to grow, and give me feedback if anything I missed or any improvement needed. Okay, thank you for watching, guys. Thanks.